हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार नई वीडियो में। आज हम आपके लेके आए हैं आपके लिए प्रमुख क्रांतियों वाला जो टॉपिक है, तो उन क्रांतियों को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। अब ये क्रांति जो है, एक तो जो विश्व में जो प्रमुख क्रांतियां हुई है वो भी इससे कवर करेंगे। दूसरा हम इसमें जो खाद्य क्षेत्र में जो यानी कृषि वगैरह और अन्य क्षेत्र की जो क्रांतियां वो भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला अगर हम देखें श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। ये मिल्क प्रोडक्शन, इसके अगर हम जनक देखें तो भारत में जनक कौन है? वर्गीज कुरियन इसके जनक हैं। ये गुजरात के रहने वाले थे, गुजरात। तो इन्होंने हुआ कैसे दुग्ध क्रांति को इतने बड़े पैमाने पर इन्होंने बढ़ाया, इसका क्या कारण था? तो इन्होंने छोटे लेवल से, अपने गांव लेवल से डेयरी उत्पादन शुरू किया, डेयरी, और गाय भैंस रखी, और वहां से जो मिल्क आता था वो अपनी डेयरी पे उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। फिर वहां से कई सारे जो किसान हैं, जो पशु पालते थे, वो इनसे जुड़े, इनका कारोबार बड़ा हुआ। फिर आज जो है भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में इनका कारोबार फैला। आप देखते होंगे अमूल नाम से जो दूध आता है, अमूल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। कभी कभी पेपर में भी आ जाता है आनंद डेयरी कहाँ है, आनंद डेयरी, तो याद रखना आनंद शहर गुजरात में ये स्थित है। तो अमूल इन्हीं की कंपनी है, वर्गीज कुरियन की, और श्वेत क्रांति यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। एक क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? नेशनल मिल्क डे। तो 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? इसी दिन जो है वर्गीज कुरियन जी का जन्म दिवस भी है। वर्गीज कुरियन, इनका जन्मदिन भी होता है, इस वजह से 26 नवंबर को ये दिन डिसाइड किया गया। अगली क्रांति अगर हम देखें तो हरित क्रांति जो है, ग्रीन रिवॉल्यूशन इसको बोलते हैं। तो भारत जब आजाद हुआ तो उस समय भारत के पास सबसे बड़ी समस्या थी भोजन की। लगभग 33 करोड़ की आबादी थी आजादी के समय, तो भोजन की व्यवस्था कर पाना सबसे बड़ी चुनौती। तो भारत में गेहूं और चावल वगैरह इनके उत्पादन को बढ़ाना था। इस वजह से भारत में हरित क्रांति आई। इससे पहले हम भारत से जो है यहाँ पे इतना ये हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, तो इसमें कौन सी फसलों को बढ़ावा दिया गया? तो गेहूं और चावल, इन फसलों को इसमें बढ़ावा दिया गया। और हमने हाइब्रिड मैक्सिकन सीड का उपयोग किया, यानी ऐसे बीज का उपयोग किया जिसकी पौधे की लंबाई ज्यादा ना हो, कम लंबाई तक रहे, और मोटा गेहूं उसमें हो या धान हो। इसी को बोलते हैं मैक्सिकन, हाइब्रिड सीड था ये, हाइब्रिड। तो पेपर में आ जाए तो याद रखना हाइब्रिड है, और किस देश से आया था? जो मैक्सिको देश है वहां से। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति किस वर्ष आई? तो 1966 और 67 के वर्ष में आई है। इसके जनक कौन है हरित क्रांति के? तो भारत में हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन, जो कि तमिलनाडु राज्य के रहने वाले थे ये। और विश्व में कौन है? तो यहाँ पे गलत हो गया, विश्व में है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक है। ये अमेरिका के रहने वाले थे, नॉर्मन बोरलॉग। अगर पेपर में आ जाए बोरलॉग पुरस्कार किससे संबंधित है? पुरस्कार, तो आपका सही आंसर होगा कृषि से संबंधित है बोरलॉग पुरस्कार। आगे अगर हम देखें एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में, तो इनको 2024 में भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है, और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार भी मिल चुका है। विश्व खाद्य पुरस्कार इनको मिला है 1987। अब क्वेश्चन ये आएगा कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो ये शब्द दिया था विलियम एस गॉड के द्वारा, ये शब्द दिया गया हरित क्रांति शब्द। सबसे ज्यादा कौन सी फसल का उत्पादन हुआ हरित क्रांति से? लाभ किस फसल को हुआ? तो धान या चावल और गेहूं का उत्पादन बढ़ा। किस क्षेत्र में हरित क्रांति सफल रही? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये सफल रही। इससे पहले अगर हम बात करें, जो हरित क्रांति से पहले भारत ने अमेरिका से एक समझौता किया था। उस समझौते के द्वारा भारत अमेरिका से गेहूं मंगाता था। कौन सा समझौता था? अगर पेपर में आ जाए तो PL 480। PL 480 भारत का समझौता किसके
साथ था ये? अमेरिका के साथ, अमेरिका। और अमेरिका भारत को इस समझौते के द्वारा क्या भेजता था? गेहूं। और बाद में अमेरिका ने ये समझौता रद्द कर दिया, तो हमें हरित क्रांति की बहुत आवश्यकता थी, इस वजह से हम हरित क्रांति लेकर आए। तो एक शब्द आपने सुना होगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो हमें आवश्यकता थी, इस वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन उस समय आई। हाल ही में ये वाला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2026 में पूछा गया है। पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये तिलहन से, यानी तेल वगैरह जो भी होता है, जैसे सरसों वगैरह है ना, या तिल वगैरह, इनसे जो तेल का उत्पादन किया जाता है, तो ये पीली क्रांति है। यही पेपर में पूछा था, पीली क्रांति का संबंध किससे? तो तिलहन से। अगर इसके जनक पूछे जाएं तो सैम पित्रोदा पीली क्रांति के जनक है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन, हरित क्रांति के जनक भारत में एम एस स्वामीनाथन और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। ऐसी पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा। अगली क्रांति देखें, गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन। तो ये संबंधित है प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से। इसके जनक कौन है? तो दुर्गेश पटेल इसके जनक हैं गुलाबी क्रांति के। अगली क्रांति है राउंड रिवॉल्यूशन, राउंड यानी गोल क्रांति। तो ये आलू उत्पादन से संबंधित है, आलू उत्पादन। और आलू के अंदर मिठास के लिए जो होता है उसको याद रखिएगा, उसमें स्टार्च होता है, स्टार्च जो पॉलीसेकेराइड है। सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन भारत में उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आलू अनुसंधान कहाँ पे है? तो आलू अनुसंधान है शिमला में, याद रखना। आलू अनुसंधान पूछे तो शिमला, हिमाचल प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के आलू को दूसरे राज्यों में ताज ब्रांड से बेचा जाता है, ताज ब्रांड, इस नाम से ताज ब्रांड। आगे आते हैं यहाँ पे भूरी या धूसर क्रांति। तो ये संबंधित है उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, उर्वरक से। और उर्वरक ना हो तो ऑप्शन में फिर हुआ सीमेंट। अच्छा, जो उर्वरक होता है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अनुपात कितना होता है? एनपीके किस अनुपात में होता है? तो 4:2:1 के अनुपात में होता है। अगली क्रांति स्वर्ण रेशा क्रांति, इसको अंग्रेजी में गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन बोलेंगे। तो ये जूट से संबंधित है, जूट, पश्चिम बंगाल। भाई जूट जिसकी रस्सी या बोरी बनाने के काम में जो जूट लिया जाता है वही है। अच्छा, जूट अगर देखा जाए भारत के साथ साथ और किस देश में होता है? तो बांग्लादेश में भी इसका उत्पादन होता है। अगली क्रांति है रजत रेशा क्रांति, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। सिल्वर, रजत रेशा, चांदी की तरह। तो ये है कपास से संबंधित, कपास। अब यहाँ कुछ फैक्ट देखें तो कपास है पहला, तो ये प्रोटीन होता है। कपास क्या होता है? प्रोटीन। आगे अगर हम देखें तो ये काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। और राज्य पूछ ले तो महाराष्ट्र में। और सिंधु सभ्यता में कपास का उत्पादन होता था। सिंधु सभ्यता में कपास को सिंडर कहा जाता था, सिंडर, इसको भी याद रखिए। अगली क्रांति है स्वर्ण या सुनहरी क्रांति। ये बागवानी, जो फल वगैरह होते हैं उनसे संबंधित है, सुनहरी क्रांति। इसके बाद लाल क्रांति को अगर हम देखें, रेड रिवॉल्यूशन, तो ये मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन, तो ये मछली के उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद अंडा या मुर्गी पालन से संबंधित या उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है उसका नाम है रजत क्रांति। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन आए बायोडीजल से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो कृष्ण क्रांति। अगर ऐसे आ रहे काली क्रांति का संबंध किससे है? काली क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में क्या क्या होता है? पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सभी आते हैं पेट्रोलियम में। इसके बाद बादामी क्रांति, तो ये मसाला उत्पादन से संबंधित है। मसाला अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? भारत में केरल राज्य में। इसके बाद सूर्योदय क्रांति, तो ये इलेक्ट्रॉनिक सामान से, इलेक्ट्रॉनिक सामान से संबंधित है सूर्योदय क्रांति। इसके बाद सेफ्रॉन, सेफ्रॉन बोलते हैं केसर को,
तो सेफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है? केसर। एक क्वेश्चन आएगा, भारत में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन। इसी के साथ किस मिट्टी में सबसे ज्यादा केसर होता है? तो करेवा मिट्टी में सबसे ज्यादा केसर होता है। और केसर क्या है? तो पुंकेसर है। पुंकेसर एक भाग होता है उसका, वही है पुंकेसर। अगला देखें, हरित सोना। हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन। तो ये बांस और चाय के उत्पादन से संबंधित है, बांस और चाय के उत्पादन से। अगला अगर हम देखें तो खाकी क्रांति। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद अमृत क्रांति का संबंध अगर हम देखें तो नदियों को जोड़ने से, नदियों को जोड़ने से संबंधित है अमृत क्रांति। इसके बाद मूक क्रांति मोटे अनाज से संबंधित है, मोटे अनाज से संबंधित है मूक क्रांति। इसके बाद परामुनी क्रांति तो भिंडी उत्पादन से संबंधित है। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मीठी क्रांति तो शहद उत्पादन से, शहद। इसके बाद इंद्रधनुष क्रांति तो संपूर्ण कृषि क्षेत्र आ जाता है इसमें, इंद्रधनुष क्रांति। एक क्वेश्चन आए मिशन इंद्रधनुष, तो संपूर्ण टीकाकरण से है वो, 2014 में उसकी शुरुआत हुई थी। मिशन इंद्रधनुष आ जाए तो याद रखना, मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष 2014 में शुरुआत हुई और वो टीकाकरण से, टीकाकरण वैक्सीनेशन से संबंधित है। और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। अगला अगर हम देखें सदाबहार क्रांति, तो ये कृषि में वृद्धि से संबंधित है। तो इस प्रकार हमने जो कृषि या उससे संबंधित जो उत्पादन या पैदावार से संबंधित जो क्रांतियां हैं वो इस वीडियो में हम इसमें हमने कवर की है। अब कुछ ऐसी क्रांति जो विश्व में हुई है, देशों के अंदर बदलाव लेकर आई है। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए अमेरिका की क्रांति कब हुई, तो ये हुई 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की क्रांति। इसके बाद फ्रांस की क्रांति पूछ ले किस वर्ष हुई, तो 1789 में हुई फ्रांस की क्रांति। और इसमें नारा दिया गया एकता समानता बंधुत्वता। इसका नारा क्या था? एकता समानता और बंधुत्वता, बंधुत्वता। और यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से संबंधित है, क्योंकि आर्टिकल 14 में भी समता एवं समानता का उल्लेख है। चीन की साम्यवादी क्रांति का हुई, तो 1949 में चीन की साम्यवादी क्रांति हुई। रूस की क्रांति का हुई, तो 1917 में रूस की क्रांति हुई। इसके बाद औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसमें हुआ क्या कि बड़े पैमाने पर अब इंसान की जगह मशीनें जो है काम करने लगी। इसमें किस तरीके से इसका किस चीज का इसमें सही हो रहा, तो लोहा यानी मशीनों को बनाने के लिए लोहा और कोयला, इन दो की वजह से ये औद्योगिक क्रांति सफल रही। कब हुई? लगभग वर्ष इसका पूछे तो 1760 में हुई। और कहाँ पे हुई? इंग्लैंड में। अच्छा, इसमें ये क्रांति ऐसी है जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, इसमें उत्पादन प्रोडक्शन बढ़ा, यानी कंपनियां फैक्ट्रियां खुली। इसी वजह से इसको रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं, रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अब इस वीडियो में जो भी क्रांतियां पेपर में आती हैं लगभग सभी कवर कर ली गई हैं। तो छोटा सा ये टॉपिक था। बाकी जानकारी आपको कैसी लगी हो कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।